इस परिवार के अंदर होता है वो कहीं नहीं होता। आपने देखा भी होगा, जो भी आज तक एमएलए, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख की जो भी मिलने काम हुआ वो सम्मान इसी परिवार से मिलने काम हुआ। और सहारनपुर के अंदर हमारे सब लोग, आप लोग रहते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव का नेतृत्व जिले के अंदर ना होता हो। हर मोहल्ले के अंदर आप खड़े, पिछला अगर मैं आपको पिछला थोड़ा सा अगर बताने का काम करूं, पिछला चुनाव नेताजी चेयरमैन ने जो लड़ा था उस चुनाव के अंदर बबुल भाई बैठे हुए यहाँ हमारे बीच में, इन्हें साथ जितनी भागीदारी करी थी चुनाव के अंदर, पुल पार जितने भी बूथ थे आप लोगों के हाथ में थे, शैलेश भाई बैठे यहाँ से, सबने पूरी मेहनत करी थी। वोट तो इतना नहीं था, लेकिन उस वोट को रोकने का काम अगर आप लोगों ने किया था, पूरी ताकत के साथ आपने करने का काम किया था। और उसी जज्बे के साथ इस बार आप लोग पूरी ताकत अपने नेता को देने का काम करें। और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे बीच में सुदेश प्रधान जी भी दो बात बच चुका है। चुनावी मीटिंग की तैयारी के लिए इमरान मसूद जी आपके सामने हैं। सम्मानित साथियों, सब लोग आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और शहर के विभिन्न महलों के अंदर आप रहने का काम भी करते हैं। आइए बाबू तेज सिंह जी आगे, चेयरमैन साहब को इधर लीजिए। साथियों, ये चुनाव इधर यहाँ बैठेंगे। इमरान मसूद साहब के आवास पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। जो साथी आने से रह गए हैं वो कृपया करके जल्दी आएं। ये चुनाव, जैसा अभी संदीप ने कहा कि हम बहुत सारे चुनाव लड़े और किनारे पर हमेशा हारते रहे, लेकिन अब ये पहला चुनाव है जो हम लोग पहले दिन से 1 लाख पार के बाद बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे समीकरण ऐसे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह 1 लाख वोट से अधिक हम लोग इनसे ज्यादा हैं। तो ये चुनाव बहुत बढ़िया है, बस इसको समेटने की जरूरत है। भाजपा और हमारे बीच में सिमटा हुआ चुनाव है, इसमें कहीं कोई दूसरा नहीं है। लड़ाई सीधी भाजपा की और हमारी है। और भाजपा के और बसपा के बीच में चूंकि बहन जी ने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दे करके मैदान में उतारने का काम किया, तो दलित समाज के अंदर 1% भी कहीं टूट नहीं है। 1% भी कहीं। जो कह रहा है झूठ कह रहा है। रात रात को मैं खुद सब जगह चेक कराता हूं और आपको पता है मेरा चुनाव लड़ने का, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथी हो, आप जानते हो हम एक एक चीज के ऊपर बारीकी के साथ निगाह रखते हैं। इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम पहले दिन से चुनाव जीत का लड़ रहे हैं। बस इसको समेटने की जरूरत है। हमें इसके अंदर किसी भी तरह से गफलत नहीं पालनी। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट कीमती है और कोई जाति बिरादरी ऐसी नहीं है जिसके अंदर हमारा वोट नहीं है। आप तमाम मेरे गुर्जर समाज के लोग यहाँ सारे मजबूत चेहरे बैठे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि जहां जहां आप लोगों के वोट हैं वहां वहां लग करके अपने वोट को पोल करा दीजिए और आपका वोट पोल हो जाए। और अब उत्साह के साथ पोल होगा, क्योंकि पहले लगता था कि हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह हम चुनाव जीत रहे हैं और जीत करके हमें काम करना है। हम काम करने वाले आदमी हैं। हमारे यहाँ सबको आपको यही बताना है, हमारे यहाँ कोई जाति धर्म का कोई खाना ही नहीं है। काम करने वाला। कल एक महिला का मेरे पास फोन आया नुमाइश कैंप से, कह रहे साहब हम आपको वोट देंगे, बीजेपी ने हमारा काम नहीं किया। मैंने कहा बहन जी, काम जो है मेरा उसका क्राइटेरिया वोट नहीं है। काम का क्राइटेरिया वोट नहीं है। काम तो हम सबके करेंगे, जो देगा उसके भी करेंगे, जो नहीं देगा उसके भी करेंगे। लेकिन अगर आप हमें बना दोगे तो काम बढ़िया करेंगे, तो इसकी गारंटी देना चाहते हैं। पूरा शहर खुदा पड़ा है, पूरा शहर। कोई गली महल्ला ऐसा नहीं। कुछ महल्ले ऐसे हैं जिन महल्लों में विकास ने रास्ता ही नहीं देखा कि वो विकास होता गया है। जाकर देखना है तो ये पूरी बस्ती देख लो पीछे। एक गली अगर पक्की मिल जाए तो आपका जूता और मेरा सर। एक गली भी गंदगी का अंबार मिलेगा। इन बस्तियों में तो विकास ने रास्ता ही नहीं देखा। जो दलित बस्ती है या जो माइनॉरिटीज वाली बस्तियां हैं, वहां तो विकास गया ही नहीं। और जिनमें विकास गया वहां उन्होंने खोद के डाल दिया। आप चले जाओ रायवाला के अंदर, कर लो कारोबार। आदमी आने से पहले दमे का पेशेंट हो रहा है। आप उधमसिंह से निकलो और दूर चले जाओ, सारी सड़कें टूटी हुई हैं,
सड़कें इस तरह तोड़ रखी हैं कि सड़कों को तोड़ करके हालात ये कर दी कि शहर के अंदर निकलना दूभर हो गया। तो जहां विकास किया वहां विकास ने गंदगी का ढेर लगा दिया और कुछ गलियों में गया, कुछ मोहल्लों में गया ही नहीं। लेकिन हमारा काम है काम को तरीके से करना। पहले हमने कर दिखाया था। कल मैं शारदा नगर में गया। शारदा नगर के अंदर जब मैं गया कि साहब यहाँ ट्यूबवेल आपने लगाया था जब आप चेयरमैन थे, और ये सड़कें जो बनी हुई हैं ये आप ही की बनाई हुई है। इसके बाद किसी ने रोड़ा भी नहीं लगाया हमारे महल्ले में। शारदा नगर के पीछे गलियों में ट्यूबवेल आपने लगाए थे, लाइट आपने दी थी क्योंकि हमने स्ट्रीट लाइट लगाई थी, 42 ट्यूबवेल लगाए थे जिससे पानी की समस्या का समाधान हो। तो ये हमारे करे हुए काम बोलने का भी काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप सब लोग, चूंकि चुनाव बहुत बढ़िया, और ये जो नौजवान टीम बैठी ना पीछे, भाई देखो पीछे बैठे हुए हैं सब साथी, दिखाने को भी ये पीछे सारे नौजवान जो आपके चेहरे हैं, ये नौजवान लड़के, आपकी जिम्मेदारी है आप शहर में जाकर के लोगों के बीच में, क्योंकि आपको बहस करनी है, आपको बहस करनी है। आपका मुकाबला ऐसे लोगों से है जो झूठ फैलाते हैं, जो सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो आपका मुकाबला ऐसे लोगों से है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाकर के बोले कि हमने भुगता हुआ है, हमने बरता हुआ है, और भैया आपने इनको बरत लिया बार बार, हमें तो एक बार बरत के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि जो आदमी मेरे से जुड़ गया वो मुझसे टूटता नहीं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, उसके पीछे कारण है कि मेरे से जुड़ने का मतलब है आदमी को यह विश्वास हो जाता है कि जब हमारी जरूरत होगी, हमारी जरूरत तो इमरान खड़ा होगा। और इस बात की गारंटी आप अपने लिए, अपने नेता के लिए आप दे सकते हो कि आपको जब जरूरत होगी हमारा नेता आपके लिए खड़ा होगा, हर कीमत पर खड़ा होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं, चूंकि चुनाव के अंदर व्यवस्थाएं बहुत भागदौड़ बहुत लग रही, अभी कल भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों के, चूंकि भाजपा के अंदर आक्रोश है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उम्मीदवार बनाए हैं वो बेचारे शरीफ आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत शरीफ आदमी है, डॉक्टर है, लेकिन उनका प्रोफेशन उनके साथ है। नेता का काम नेता ही कर सकता है, डॉक्टर बेचारा नहीं कर सकता। डॉक्टर मरीज देखेगा कि तुम इनके काम करेगा, या तो अस्पताल बंद करेगा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अस्पताल खड़ा करा हुआ है, तो वो अस्पताल कैसे बंद कर देंगे? या तो अस्पताल बंद करेंगे या नेतागिरी करेंगे। एक दोनों काम हो सकते हैं। बताओ दोनों काम हो सकते हैं क्या भाई? नहीं। काम तो एक ही हो सकता है। हमारे पास कोई काम नहीं, हमारे पास यही काम है, 24 घंटे एक टेलीफोन करो तुम्हारे पास हाजिर। डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची लगानी पड़ेगी। भाई फर्क आपको बुनियादी फर्क है, वहां पर्ची लगा के मिलोगे और यहाँ सीधा हाथ पकड़ के खींच लोगे। तो आपकी कान पकड़ी भेड़ हूं मैं, पर्ची 500 रुपये लगाई थी, आपकी कान पकड़ी भेड़ हूं मैं, जहाँ चाहे वहां उठा के बिठा लियो। किसी का कोई शिकायत नहीं कर सकता। हमने टेलीफोन करा, इमरान आया नहीं, जहाँ टेलीफोन करोगे मैं बाहर हूंगा, मेरा कोई साथी आएगा, मेरा कोई ना कोई साथी आएगा। तो इसलिए साथियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी तोड़ कोशिश करने का काम करें। और हमारा ये चुनाव बहुत आगे है, बौखलाहट भाजपा में मेरे खिलाफ कल परसों इतना लंबा फर्रा भेज दिया है? कमाल। मतलब आप ये देखिए भाई, मेरे खिलाफ मुझे, मेरी आवाज को थोड़ी दबा दोगे भाई? मतलब मेरे दर्द हो रहा, मेरे चोट लग रही, मैं रो भी ना, मतलब हम रोए भी ना भाई, हमें रोने तो दो भाई। तुम मार रहे, पीट लो, हम पीट लेंगे, लेकिन रोने तो दो यार, हाथ जुड़वा लो, रोने तो दो। हम तो मजलूम हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की खूबी ही है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और आपका वोट सबसे ऊपर होता है, आपके वोट की कीमत सबसे ज्यादा है। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हाथी के निशान पर बटन दबा करके, साथियों ये जिला पूरी तरह से, क्योंकि छोटे से बड़ा चुनाव, हमारे समीकरण ऐसे हैं कि छोटे से बड़ा चुनाव, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है जो चुनाव हम लोग कहीं हारने की स्थिति में आते हो। इसलिए, और तमाम साथी, सारे नेता बैठे, भाई एक बात सुन लो, अब तो बनाए, अब तो मौका आया है कि अपने साथियों को हम मोबिलाइज कर सकें। आगे जितने मौके आएंगे, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे वो, सब जगहों पर अपने साथियों को लड़ा करके जिता करके आसान से ले जाएंगे। तो ये जो परिवार बड़ा है, ये जो परिवार इतना बड़ा हो गया, इस पूरे परिवार को साथियों लेकर के चलने की जिम्मेदारी साथियों आपने डाली हुई है। चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग भारी वोट के साथ चुनाव जीतेंगे। और साथियों, तमाम वार्डों के अंदर जहां हाथी निशान के ऊपर हमारे साथी लड़ रहे हैं उनके लिए, और मेयर के लिए साथियों
हाथी के निशान पर लोगों को जाकर के प्रचारित करिए कि हाथी को वोट देकर के कामयाब करें। लड़ाई सीधी सीधी है भाजपा की और हमारी, कोई बीच में नहीं है। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, कोई बीच में नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है। पिछले समीकरण आपके सामने है। भाजपा बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी जब हम खिलाफ लड़ रहे थे, जब हमने 70,000 वोट ले लिए थे तब भाजपा हार पाई थी, वरना भाजपा हार नहीं रही थी यहाँ। और अब जब हम एक जगह हैं और ये पूरा का पूरा है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार 5 लाख कुछ हजार वोट थे, इस बार 6,23,000 हैं। हम लोग पहले दिन से ही 1 लाख से ज्यादा बढ़त लिए हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा बढ़त है आपकी। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रख करके अपने तमाम साथियों को कहिए भाई चुनाव जीत का है और जीत के रास्ते के ऊपर चलो और जिता करके यहाँ से साथियों आप लोग एक इतिहास रच दो। काम करने की गारंटी इमरान है, काम 100% करेंगे, सबके करेंगे, ये बिल्कुल तय समझ लीजिए। हमारे यहाँ काम का क्राइटेरिया किसी भी सूरत के अंदर वोट नहीं होता, क्योंकि वोट बहुत कीमती चीज है और वोट उसका आदमी का अधिकार है, वो जिसको देना चाहे। हम मांगने के हकदार हैं, हाथ जोड़। हमारे अंदर ये नहीं है कि जो वोट नहीं देता उसका काम नहीं करते। भैया हम तो सबका काम करें, जितनी हमारी औकात है। औकात बना दोगे तो सबके काम आवेंगे, और भैया पैदल रखोगे तो पैदल तो मैं 10 साल से तुम्हारे साथ फिर रहा धक्के गाता हूँ। आपके नंबर आया, आपके नंबर आया है। अरे भाई खामोश बैठा करो। आपके नंबर आया है, अल्लाह से कुछ दुआ करो, ईश्वर से दुआ करो, प्रार्थना करो कि हम लोग ये चुनाव मजबूती के साथ जीतने का काम करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नौजवान दोस्तों तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी सबसे ज्यादा ताकत मेरे साथ है। मुझे ये देख करके खुशी हुई है। शायान के साथ, शायान कहाँ गया? शायान के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। शायान के साथ कोऑर्डिनेट कर करके इसे पूरे मुहिम को आप लोग संभालने का काम करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई इमरान ने विस्तार बताई है, चुनाव वास्तव में बड़ा अच्छा है। हम भी 2-3 दिन तक लगे मौसम जा रहे जहाँ वही हमारे कहने से वोट कर सकते। तो मेरा तो आप लोग जिसका जहाँ भी है, अगर एक वोट भी है तो संपर्क सुनिए। और निश्चित वोट क्या है, जहाँ हिंदू बाहुल्य वो है वहाँ भी चुनाव बराबर का है, कम नहीं कहीं भी, सब जगह उनसे ये है। तो कोई वोट देना पसंद नहीं करता। मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि सब साथी जहाँ इसका संपर्क भेज लग जाए। और अब की बार बड़ा अच्छा मौका है, चुनाव से जीत गए हैं, पूरा मेहनत कर लेंगे, हम अवसर मिल जाएगा।